दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक और नया लेक्चर है। इससे पहले हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के 8 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर देख लीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। ये एक ऐसी घटना थी भई जिसको आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की ये तात्कालिक घटना थी। जैसे 1857 की क्रांति में चर्बी वाले कारतूस तात्कालिक घटना के रूप में हुए या एकदम से ऐसी घटना हुई जिससे क्रांति होगी, तो वही बोस्टन की चाय पार्टी की जो घटना थी, वो एक ऐसी घटना के रूप में उसको बाद में माना गया। अब इसके रीज़न कई सारे हैं। आइए देख लेते हैं एक बार डिटेल में, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों का रिलेशंस बहुत गहन है कई सारे मामलों में। अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था और ब्रिटेन का गुलाम होने की वजह से अमेरिका के साथ ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, जैसे भारत के साथ होता था। और इसमें चाय जो है वो सर्वोपरि था, क्योंकि ब्रिटेन की सबसे खास बात ये थी कि ब्रिटेन अपने उपनिवेशों के साथ कुछ ऐसे व्यापार करता था जो दुनिया के बहुत से देश नहीं करते थे। जैसे अफ़ीम का व्यापार है, चाय का व्यापार है, मसालों का व्यापार है। ये कुछ ऐसे व्यापार थे जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जैसे चाय है, टोबैको है, बाकी अफ़ीम है, जो नशीले के पदार्थ माने जाते हैं और जिनका इंसान आदी हो जाता है। और एक बार आदी हो गया कोई इंसान, कोई देश, कोई पूरे का पूरा ग्रुप, तो उसके बाद आप सोच सकते हो उनकी हालत क्या होगी और बेचने वाला उनसे क्या नहीं वसूल लेगा। आइए देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार के संबंध में एक नया कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो अमेरिका को चाय भेजने की अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी। चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चाल खेल ली। उन्होंने मूल्यों में कमी कर दी और जब मूल्यों में कमी हुई तो अमेरिकन जो लोग थे उनको सस्ती चाय मिलने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इससे आर्थिक लाभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ देखो, मूल्य में कम हुई, मूल्य में कमी होने से लाभ कैसे होगा? क्योंकि एक बड़े लेवल के ऊपर जो अमेरिका चाय खरीदता था, वो एक बड़े लेवल पर और ज़्यादा खरीदने लगा। अब ब्रिटेन की चाय बिकने लगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय बिकने लगी, तो उनको फ़ायदा भी हुआ और अमेरिकनों को भी सस्ती चाय मिलने से उनको भी फ़ायदा हुआ। लेकिन अमेरिकन जो उपनिवेशवादी थे या उपनिवेश वाले जो लोग थे, उपनिवेशी जो लोग थे, वो ब्रिटिश सरकार की इस चाल को समझ गए थे। उन्होंने सोचा कि यदि संसद ब्रिटिश व्यापारिक मामलों पर एकाधिकार कायम कर लेती है, तो इससे उपनिवेश के व्यापार को हानि हो जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जहाज बोस्टन बंदरगाह में उस समय ठहरे हुए थे और बोस्टन के नागरिकों ने उन जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया और बोस्टन उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक बंदरगाह माना जाता था और लगभग ब्रिटेन के जो चाय के जो जहाज़ थे, उनमें से 342 चाय के बक्सों, जो बहुत बड़े-बड़े कंटेनर होते थे, उनको समुद्र में फेंक दिया। और इसको ही बोस्टन की चाय पार्टी दुर्घटना कहा जाता है। बोस्टन बोस्टन की जो चाय पार्टी की दुर्घटना थी, इसके परिणाम देखिए। इस घटना से इंग्लैंड में उत्तेजना फैल गई। ब्रिटिश संसद ने दमन की नीति का समर्थन किया कि मारो, दबाओ, कूटो, पिटाई करो, जेल में डालो, हत्याएँ करो, यानी उनको टॉर्चर करो ताकि दोबारा वो ऐसा सोच ना पाएँ। और मैसा मैसाचुसेट्स एक्ट है ये पास किया गया। ये याद रखना, ब्रिटेन में जो मैसाचुसेट्स एक्ट है, वो किस घटना के बाद पास किया गया? ब्रिटेन ने अमेरिका में। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सैनिक कमांडरों को अमेरिकी जो प्रांत थे, उनका राज्यपाल बना दिया गया। सभी प्रकार के वाणिज्य के लिए बोस्टन का जो बंदरगाह था, वो बंद कर दिया गया। क्यूबेक एक्ट लाया गया, जिसके अनुसार कनाडा की सीमा ओहायो नदी तक बढ़ा दी गई। रोमन कैथोलिकों को विशेष सुविधा दे दी गई और कैथोलिक चर्च की प्रधानता कायम होने से प्यूरिटन जो लोग थे उनको कष्ट हुआ और वे असंतुष्ट होने लगे। ब्रिटिश सरकार की दमनकानी नीति का जो प्रतिकूल प्रभाव था वो भी पड़ा। वे आपस में जो उपनिवेश थे, जो गुलाम देश थे, वो आपस में इकट्ठे होने लगे और 5 सितंबर 1774 को जितने भी राज्य थे, उन्होंने फिलाडेल्फिया में पहली कांग्रेस की बैठक की। उपनिवेशवासियों ने अपने अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानूनों को समाप्त करने की मांग की गई। ब्रिटेन के साथ आयात निर्यात बंद करने का प्रस्ताव अब स्वीकृत हो गया। लॉर्ड नॉर्थ ने उपनिवेशों के साथ समझौता का प्रस्ताव रखा, लेकिन लॉर्ड नॉर्थ का प्रस्ताव देर से आया
तब तक युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और इसके बाद अमेरिका को आखिरकार आज़ादी मिल ही गई। इसे ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, क्योंकि जो बोस्टन की चाय पार्टी घटना थी, वो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में बाद में सामने आई और उसी से ब्रिटेन का वहाँ से पत्ता साफ हो गया, ब्रिटेन को वहाँ से भागना पड़ा और अमेरिका के सारे उपनिवेश इकट्ठे हो गए, सभी राज्यों ने मिलकर के अपने आप को आज़ाद करवा लिया। तो ये थी बोस्टन की चाय पार्टी घटना। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के बाकी चैप्टर नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लीजिए और आने वाले चैप्टर्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल साइंस के बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, हिस्ट्री हो चुकी है, तीनों पोर्शन वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, चारों पोर्शन आ चुके हैं। पॉलिटी का क्रैश कोर्स आ चुका है, इकोनॉमिक्स के टेस्ट आ रहे हैं, ज्योग्राफी के टेस्ट आ रहे हैं। सभी को आप लोग देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।